आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। हेलोएल्केन्स एंड हेलोइडीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो पूरा पढ़ा दिए हैं। ये 4th चैप्टर है, अमीन्स स्टार्ट किए कल से। इसका वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक क्लास इस चैप्टर का हुआ है, वो नहीं देखे तो उसको जाके देखिए। उसमें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर्स ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो अमीन आपको कल हम इंट्रोडक्शन बताए थे कि 3 टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी अमीन्स, ठीक है, RNH2, ठीक है। दूसरा हो गया सेकेंडरी अमीन्स, R2NH। तीसरा हो गया हमारा टर्शियरी अमीन, R3N। ठीक है, तो प्राइमरी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये अमीन्स है। अब तीनों के नोमेनक्लेचर का रूल देखेंगे। दोनों रूल, IUPAC नेमिंग कैसे लिखते हैं और कॉमन कैसे लिखते हैं, कॉमन नेमिंग, वो दोनों देखेंगे, प्लस क्वेश्चन और रूल। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, आज देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले नोमेनक्लेचर जो हम किसी भी कंपाउंड का करते हैं तो 2 नेमिंग आपको पता होगा, एक तो IUPAC नेमिंग, दूसरा कॉमन नेमिंग। तो इसमें रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि चूंकि यहाँ जो हम नेमिंग करने वाले, सबसे पहले रूल देखेंगे प्राइमरी अमीन का, 1 डिग्री अमीन का, RNH2। तो जो भी अल्काइल ग्रुप रहेगा उसका नाम लिखेंगे अल्काइल और अमीन लगा देंगे उसमें, अल्काइल अमीन हो जाएगा। यही है कॉमन नेमिंग का रूल। उसके बाद तो आपको जो भी क्वेश्चन में पता चलेगा कि और क्या उसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर हम IUPAC नेमिंग, ये कॉमन नेमिंग का रूल हो गया। ठीक है, अगर हम IUPAC का बात करें तो क्या होगा, एल्केन प्लस अमीन। ठीक है, एल्केन प्लस अमीन, यानी अल्केन और अमीन दो चीज हो गया। तो अल्केन में यहाँ ई है, यहाँ ए है, दो वॉवेल एक साथ नहीं लिखा जाता है। नोमेनक्लेचर जब भी हम करते हैं, नेमिंग जब भी करते हैं, तो दो वॉवेल एक साथ नहीं लिखते हैं। क्योंकि ए, ई, आई और यू 5 वॉवेल होते हैं ना, तो ई और ए एक साथ नहीं लिखा जाएगा, तो ई खत्म हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अल्केना, अल्केनामाइन। क्या लिखा जाएगा? अल्केनामाइन, अल्केनामाइन। ठीक है, अल्केनामाइन, यहाँ पे ये हो जाएगा IUPAC में। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन के साथ, तो आपका और ज्यादा क्लियर होगा। तो ये दोनों रूल था, कॉमन लिखने का, IUPAC नेम लिखने का। अब देखिए पहला क्वेश्चन है CH3NH2, इसका कॉमन नेमिंग क्या होगा? तो जब भी CH3 है तो एल्काइल का क्या नाम हो गया? मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल अमीन। क्या हो गया इसका कॉमन नेम? मिथाइल अमीन। और अगर हम इसका IUPAC नेमिंग देखें तो क्या होगा? इसका IUPAC नाम होता है अल्केनामाइन, यानी कि क्या होगा? मिथेनामाइन, मिथेना, मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। ठीक है, एल्केनामाइन होता है ना, ई हट के माइन लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए अल्केन के जगह पे क्या आ गया? मिथेन, और उसमें क्या जुड़ गया? अमीन, अमाइन, तो मिथेनामाइन। ठीक है, उसके बाद सेम होगा CH3CH2NH2। तो इसमें क्या होगा? देखिए CH3CH2 क्या है, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन? 2 है। CH3CH2 जब भी लगा है तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ईथ। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ईथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इथाइल अमीन। ये क्या हो गया? कॉमन नेमिंग हो गया। अगर हम इसका IUPAC नेमिंग देखें तो क्या होता है? इथेना, इथेनामाइन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेमिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? CH3CH2 CH3NH2। अब जिस कंपाउंड पर या जिस कार्बन पर NH2 ग्रुप है, वो अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो क्या होगा? हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? और दोनों ग्रुप अगर सेम है, दोनों ग्रुप क्या है? सेम। इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लग जाएगा कॉमन नेमिंग लिखने में? आइसो। क्या लिखेंगे? आइसो प्रोपाइल अमीन, आइसो प्रोपाइल अमीन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल अमीन। और अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनामाइन, 2 प्रोपेनामाइन, 2 प्रोपेनामाइन। ये हो जाएगा IUPAC नेमिंग। फिर देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन लगा है, तो क्या होगा? N प्रोपाइल अमीन। यहाँ स्ट्रेट चेन में है, वहां ब्रांचिंग में था। स्ट्रेट चेन में रहेगा तो N लगाएंगे। N क्या होता है? नॉर्मल, और नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन में, N प्रोपाइल अमीन। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसका देखिए IUPAC नेमिंग का, तो क्या होगा? प्रोपेन
प्रोपेन 1 अमीन, प्रोपेन 1 अमीन हो जाएगा इसका। ऐसे भी हो सकता है प्रोपेन के बाद 1 प्रोपेन 1 अमीन, या प्रोपेनामाइन भी हो सकता है, क्योंकि पहले पे होता है ना, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर कर देते हैं तो और अच्छा ही बात है। यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन पर NH2 ग्रुप है उसका बगल नेक्स्ट कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है। तो यहाँ पे हम पढ़े थे एलाइल होता है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एलाइल अमीन बोल देंगे तो भी चल जाएगा, एलाइल अमीन बोल देंगे तो भी चलेगा, जो भी 3 कार्बन है। तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देते हैं, एलाइलिक अमीन लिख देते हैं, एलाइल अमीन लिख देते हैं, तो चलता है। और अगर यहाँ पे कॉमन नाम लिख, IUPAC नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 इन। देखिए यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पे इन है, प्रोपेन 2 इन 1 अमीन, प्रोपेन 2 इन 1 अमीन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 5 का। तो ये जो अभी बताए हैं ये क्या है, रूल्स है प्राइमरी अमीन्स के नोमेनक्लेचर का, और प्लस में 5 क्वेश्चन है। इसको पहले आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकेंडरी अमीन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर मतलब नोमेनक्लेचर का रूल देखेंगे। दोनों रूल देखेंगे, कॉमन भी और IUPAC भी। तो पहले आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर। अब यहाँ देखते हैं सेकेंडरी अमीन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं सेकेंडरी अमीन्स को। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, देखिए सेकेंडरी अमीन्स का मतलब है, सेकेंडरी अमीन्स अगर लिखा हुआ है तो मतलब क्या होगा कि R2NH, ये इसको बोलेंगे हम लोग क्या, 2 डिग्री अमीन। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन्स बोलेंगे, 2 डिग्री अमीन। इसमें होता क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। एल्काइल ग्रुप मतलब क्या, एल्कीन में से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं उसी को एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और उसको R से रिप्रेजेंट कर देंगे, लोन पेयर हो गया और एक हाइड्रोजन इसमें रहता है। तो जब हम इसका नेमिंग करते हैं तो इसका भी नेमिंग 2 टाइप में होगा, एक तो कॉमन नेमिंग होगा और दूसरा क्या होगा, IUPAC नेमिंग। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबका लगभग 2 नाम होता ही है, जहाँ से देखते आ रहे हैं। अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हो तो हम जितने कंपाउंड पढ़ा है उसका जो नेमिंग पता है और 2 तरीके से पता है। तो इसमें अगर कॉमन नेमिंग देखें तो कॉमन नेमिंग क्या कहता है, क्योंकि 2 एल्काइल है तो अल्काइल प्लस अमीन, अल्काइल प्लस अमीन क्या है, 2 अल्काइल है तो दोनों का नाम होगा, ठीक है। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप, अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप अगर सेम होते हैं, R इक्वल टू R, तो क्या होगा, डाई प्रीफिक्स का यूज करेंगे। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होगा तो डाई प्रीफिक्स का यूज करेंगे। क्या करेंगे, डाई प्रीफिक्स का यूज करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गया। अगर ये दोनों डिफरेंट हुआ तो क्या करेंगे, अल्काइल कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना क्या है, अल्काइल प्लस अमीन, यानी अल्काइल अमीन लिखेंगे। अगर दोनों सेम हो गया तब तो डाई लगा देंगे, डाई मीन्स 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हुआ तो क्या करेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले एक का नाम लिखेंगे, फिर दूसरा का नाम लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, अमीन्स लगा देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, ठीक है। तो ये होता है नेमिंग का तरीका। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, एक क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, देखिए CH3N CH3H, देखिए इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, ये क्या है, सेकेंडरी अमीन्स है। देखिए अल्काइल प्लस अमीन्स। अगर R और R दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डाई प्रीफिक्स। अगर इसका नाम पूछे कॉमन नेम तो क्या होगा, डाइमिथाइल अमीन। देखिए क्या है, डाइमिथाइल अमीन, ठीक है। अगर सेम इसी का अगर IUPAC नाम पूछ ले तो क्या होगा, तो देखिए IUPAC के लिए रूल है एन अल्काइल अल्केना माइन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो N के साथ ऐसे लिखेंगे, एन अल्काइल और अल्केना, ये एन अल्काइल अल्केना माइन अलग अलग लिखते हैं। तो छोटा वाला जो इसमें होता है, जैसे यहाँ पे अगर दोनों सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक को लिख देंगे एन मिथाइल मिथेना माइन, ठीक है। लेकिन अगर एक सेम एक डिफरेंट हो उस केस में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इधर देखिए मिथाइल ग्रुप है, यहाँ देखिए इथाइल है, CH3 है, CH2 CH3 है, तो क्या होगा, देखिए तो इस केस में क्या होगा, अगर दोनों डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब डाई प्रीफिक्स का काम नहीं पड़ता है। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग होगा, एक मिथाइल एक इथाइल,
एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो हम देखते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, यानी इथाइल का फर्स्ट लेटर ई है, मिथाइल का फर्स्ट लेटर एम है, तो ई जो है वो 5वें नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, और एम 13 नंबर 13 नंबर पे आता है। तो पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल। तो इथाइल मिथाइल अमीन्स क्या है, इथाइल मिथाइल अमीन्स है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पता होगा एन अल्काइल में स्मॉलर वाले को लिख देते हैं एन मिथाइल, और इथेनामाइन बड़े वाले को लिखते हैं एन मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, अगर हम इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लें तो यहाँ भी देखिए सेम ग्रुप है CH3 CH2 CH3 CH2 यानी इथाइल ग्रुप है, तो डाई इथाइल अमीन हो जाएगा, डाई प्रीफिक्स लग जाएगा, अल्काइल अल्काइल दो बार नहीं, इथाइल इथाइल क्यों लिखेंगे, एक ही बार लिख देंगे डाई इथाइल, मिथाइल मिथाइल दो बार क्यों लिखेंगे, अगर दोनों सेम है तो एक ही बार लिख देंगे डाई मिथाइल, तो डाई इथाइल अमीन हो जाएगा और एन इथाइल इथेनामाइन हो जाएगा। कॉपी में अच्छे से इसको भी नोट कर लीजिए, सेकेंडरी अमीन्स का ये आईयूपीएससी का रूल प्लस कुछ क्वेश्चन हम लोग बताए हैं। ठीक है, देखिए ये सेकेंडरी अमीन क्या है, R2N है। ठीक है, अब बात करेंगे लोग टर्शियरी अमीन क्या है, R3N, इसका बात कर लेंगे। पहले इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सही से, फिर हम साइड हो जाते हैं, तब तक आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं टर्शियरी अमीन्स का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। देखिए ये जो टर्शियरी अमीन है ये क्या है, 3 डिग्री अमीन्स, क्या है ये 3 डिग्री अमीन्स। अब इसमें क्या होता है, तो नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप ही जुड़े होते हैं और एक लोन पेयर होता है, ये होता है टर्शियरी अमीन्स। अगर तीनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, ट्राई प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, वहां डाई कर देते, यहाँ क्या करेंगे, ट्राई प्रीफिक्स यूज करेंगे। बाकी सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर वगैरह सब वही है। देखते हैं क्या होता है, एल्काइल 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 पसंद है, तीनों एल्काइल का नाम आना चाहिए, ठीक है, तीनों अल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो ट्राई एल्काइल अमीन लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, एन अल्काइल अल्केनामाइन, अल्केनामाइन जो बिगर ग्रुप होगा उसको लिखेंगे और स्मॉलर ग्रुप को एन अल्काइल के रूप में लिखेंगे, मतलब वो एन से जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला देखते हैं CH3 NCH3 CH3। अब इसमें देखते हैं तीनों ग्रुप सेम है, तो यहाँ प्रीफिक्स यूज होगा ट्राई मिथाइल अमीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो दो एन अल्काइल लिखना है और एक अल्केनामाइन है, तीनों तो सेम ही है, कुछ भी लिख दीजिए, तो NN डाई मिथाइल। ठीक है, NN डाई मिथाइल। अब दो बार लिखना था, हम एक ही बार N लिख लिए और दो के लिए डाई प्रीफिक्स यूज कर लिए, डाई मिथाइल कर लिए, और एक अल्केनामाइन के लिए मिथेनामाइन लिख दिए, तो NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं क्या, देखिए CH3 CH2 CH3 CH, अब दो तो सेम है, अब यहाँ पे देखिए दो ग्रुप सेम है, CH3 मिथाइल मिथाइल, लेकिन एक इथाइल है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो अगर डिफरेंट आता है कोई तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो मिथाइल और इथाइल में पहले इथाइल आता है, क्योंकि इथाइल का जो फर्स्ट लेटर ई है वो 5 पे ही आता है, तो पहले क्या लिखेंगे, इथाइल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे डाई मिथाइल अमीन, इथाइल डाई मिथाइल अमीन लिख देंगे, और इधर लिखेंगे NN डाई मिथाइल, क्योंकि स्मॉलर ग्रुप N के साथ रहता है और दो है, तो NN डाई मिथाइल इथेनामाइन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगर दोनों ग्रुप से दो इथाइल है एक मिथाइल है तो क्या करेंगे, तो डाई इथाइल मिथाइल अमीन, क्योंकि पहले तो इथाइल ही लिखना, अकेले हो तो भी दो हो तो भी, तो डाई इथाइल मिथाइल अमीन हो गया। अब यहाँ क्या होगा, तो एक बार N मिथाइल एक बार N इथाइल इथेनामाइन, तो कोई बड़ा ग्रुप तो को क्या हो गया, अगर मिथाइल और इथाइल है तो इथाइल ही होगा, एक तो इथेनामाइन में आ जाएगा, एक मिथाइल एक इथाइल और इथेनामाइन, N इथाइल इथेनामाइन। तो इसके साथ हम लोग क्या देखें, तो आज की क्लास में हम लोग लगभग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को देखें, पढ़ाएं, समझे होंगे आप लोग। कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हुआ तो हम फिर से कोशिश करेंगे समझाने का। और अगर एक से दो बार अगर इस वीडियो को प्ले कर लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, क्योंकि हम एक एक रूल को बहुत ही विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, ये सेशन कंटिन्यू चल रहा है कंप्लीट केमिस्ट्री का। ठीक है, तो क्लास 12th का के लिए हम लोग शुरू से करें, पहले हम लोग ऑर्गेनिक ही स्टार्ट किए, हेलो एल्केन एंड हेलो एडीन, फिर एल्डिहाइड अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी अमीन सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है,
और हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो पर कंटिन्यू बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और पूरा नोट बनाइए जिससे कि दोबारा रिवीजन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो।